नमस्कार दोस्तों, इन्फो यूनिट चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए चलते हैं एक लाइव मार्केट का एनालिसिस को लेके। थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया है कि सर यहाँ पे टाइम बीता के यहाँ पे टाइम टाइम बीता के ब्रेकआउट हो रहा है तो हम क्यों ना ट्रेड लें। देखिए, टाइम बीता के यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड लेना सही है। लेकिन बात क्या है कि ये एरिया श्योर नहीं है। यहाँ पे क्या है, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। देखिए, यहाँ पे बुलिशनेस दिखाया, लेकिन इस यहाँ पे ना बुलिशनेस का कोई ताकत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ कितना बड़ा डंडी बनाया है। तो इस तो इसलिए मार्केट को थोड़ा सा सस्टेंस होने देना है। ब्रेकआउट हो रहा है तो होने दीजिए। हाँ, जहां तक जा रहा है जाने दीजिए, बीच में मत घुसिए। देखिए क्या हो रहा है, मार्केट क्या सिचुएशन तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, देखिए यहाँ ये इसके अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी क्या है, मार्केट यहाँ से देखिए पॉज ले लिया, फिर से रेड कैंडल। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी आपको ऐसे ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर है वो एक रिस्क ले सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे लोअर लो कॉम्बिनेशन बन रहा था, फिर इसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ क्या है, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ का हम अगर मान ले कि ये रिट्रेसमेंट है तो यहाँ तक ही रिट्रेसमेंट है। तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनना कंप्लीट हो गया। अभी क्या है, अभी फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है मार्केट। तो क्या है, ऊपर जाने के लिए अगर तैयार हो रहा है, अगर हमने मान लिया कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो कहाँ तक जाएगा। तो जाने को तो किधर भी जा सकता है, जाने को बहुत ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी यहाँ से आ सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ अगर हम बुल साइड के लिए ट्रेड ले लेते हैं, सी साइड के लिए, तो क्या है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, स्टॉप लॉस छोटा करेंगे। कितने का स्टॉप लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा मान लीजिए 10-15 पॉइंट का मान लीजिए 15। अगर थोड़ा सा यहाँ तक का भी आप ले तो ज्यादा से ज्यादा 40 पॉइंट का है। क्योंकि देखिए छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये स्विंग को ब्रेक कर दिया, इस स्विंग को अगर ब्रेक कर दिया, तो मतलब आपका काम खत्म। इस स्विंग को अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपका ब्रेक कर दिया, तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसको हम रिट्रेसमेंट बन के एक सी साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और वो भी एक पेपर ट्रेड ही ले सकते हैं, ना कि रियल ट्रेड। हाँ, तो इसको लेके हम क्या है, हम ऊपर के लिए वेट कर सकते हैं। वेट कहाँ तक कर सकते हैं, हम पहला टारगेट जो है ये हमारा 43,880 का टारगेट जो यहाँ नया हाई लगाया है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा ही कर दीजिए, या ज्यादा से ज्यादा हम 840 तक, 840-50 तक ही हम टारगेट ले सकते हैं। और उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे ऊपर की तरह। इसको अगर ब्रेकआउट है तो ज्यादा से ज्यादा 44,000 तक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, सिचुएशन क्या है, यह 950 तक एक एरिया है जहां के अंदर आज मार्केट घूम सकता है। हाँ, मार्केट में इतना स्पीड नहीं है, क्योंकि आप जानते ही है कि ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर का पैसा बनता है मोमेंटम के ऊपर। तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं मेरे को दिख रहा है। हो सकता है कि ट्रेड यहाँ ब्रेक कर दे। तो आप ब्रेक ब्रेक के लिए वेट कीजिए। ये जो एरिया है, इस एरिया को ब्रेक करने दीजिए। हाँ, नहीं तो क्या है, हम ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ से मार्केट फिर से पॉज ले सकता है, यहाँ से मार्केट फिर से पॉज ले सकता है। हम कहाँ तक के लिए वेट करें, क्यों मैंने कल ही बता दिया था कि ये एरिया हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इस एरिया पे हमको नहीं काम करना है। मार्केट को या तो ऊपर जाना है, मार्केट को नहीं तो नीचे आना है। तो ऊपर जाने के लिए कहाँ तक हम वेट करेंगे, यहाँ आने दीजिए। यहाँ आके अगर कोई इस तरह का अगर कुछ बन रहा है, इस तरह का अगर कुछ सिचुएशन बन रहा है, तो फिर हम जाएंगे ऊपर के लिए। नहीं तो हम नीचे के लिए इस एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम बीता रहा है। जो क्वेश्चन फिलहाल था, यहाँ पर टाइम बीता रहा है। हाँ, यहाँ पर टाइम बीता रहा है। यहाँ से पहले दिन भी क्या है, यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ था, या 700 से ही ब्रेकआउट हुआ था। तो कल 700 से ब्रेकआउट आ गया, मतलब आज भी 700 से ब्रेकआउट आएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी दिखाया, ब्रेकडाउन दिखा के फिर से ऊपर गया।
तो हम इसको सस्टेंस सस्टेंस किया, एक कैंडल सस्टेंस नहीं किया। यहाँ पे कोई ऐसे कोई बीरिश कैंडल बना नहीं, एक बीरिश कैंडल इस तरह से बीरिश कैंडल देखिए, एक डोजी टाइप का बीरिश कैंडल बना है, इसको हम बीरिश कैसे मान ले, फुल बीरिश तो नहीं मान ले। और हमको पुट साइड जाने के लिए ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया 43,566 का जो एरिया, मान लीजिए 550 का 43,550 का जो एरिया था, इसको ब्रेक करना चाहिए था, ये ब्रेक नहीं किया। तो हम इसलिए नीचे भी नहीं गया, यहाँ हमने वेट किया, हमने मार्केट को तो यहाँ तक आने देना ही देना है कि इसको यहाँ तक आने दीजिए। कल देखिए, कल अच्छी मोमेंटम था, अच्छी मोमेंटम के साथ फिर पॉज लिया, फिर ऊपर गया, तो हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिशनेस देखा, इधर ही हमको एक प्रेशर देखा, तो इस प्रेशर को देके हम ट्रेड ले लिया, स्विंग बनते देखा तब ले लिया। देखिए यहाँ पर स्विंग बनते यहाँ दिख रहा है, लेकिन क्या टाइम बिता के अगर यहाँ स्विंग कुछ बन रहा है तो इसका क्या वैल्यू है। और वो भी ऐसी एक जोन पे है जहां से कल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन भी आ सकता है, ब्रेकआउट दिखा रहा है वो सही है। लेकिन क्या है, आप कंफर्मेशन ले लीजिए, हाँ सच में ब्रेकआउट हुआ है, सच में मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, ये देख लीजिए। नहीं तो क्या है, ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कीजिए। लेकिन क्या है, मैं तो ज्यादातर ऑप्शन चेन नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है ना, वो तो आपके पास 15-20 मिनट लेट ही आएगा, कम से कम 10 मिनट लेट ही आपके पास पहुंचेगा। तो उस डेटा को देख के क्या करो, उसके पहले मार्केट या ऊपर भाग जाएगा या तो नीचे भाग जाएगा। तो इसलिए वेट कीजिए, वेट करके ट्रेड लीजिए। देखिए फिर से 15 मिनट का जो कैंडल है वो बीरिश कैंडल दिखा रहा है, फिर ये वाला जो कैंडल है ये फिर नीचे ही खुलने के तैयारी कर रहा है। तो आपको मार्केट ऐसे ही इस एरिया के अंदर आज घुमाते 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 रहेगा। और ये देखिए पहला कैंडल जो है, ये पहला कैंडल लगभग 200 पॉइंट का कैंडल बना है। जिस दिन इतना बड़ा कैंडल बनता है ना, उस दिन ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। 200 पॉइंट का कैंडल हुआ है, फिर लगभग हाँ मान लीजिए 200 पॉइंट का कैंडल है, लगभग 200 पॉइंट का कैंडल है। उसके बाद क्या है, ये मार्केट यहाँ पर सस्टेंस कर रहा है, बहुत टाइम से टाइम बिता रहा है। तो क्या है, उसी एरिया के अंदर टाइम बिता रहा है, या तो इस एरिया को ब्रेक करने दीजिए या तो इस एरिया को ब्रेक करने दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका बीच में कोई ट्रेड नहीं कीजिए। अभी क्या है, अभी जो एरिया बन गया है नीचे जाने के लिए, इस एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अभी बन चुका है। इस वाला एरिया को आपको मार्क कर लेना है, इस वाला एरिया को, ठीक है। इस वाला एरिया को ब्रेक करके फिर हमको रिट्रेस का इंतजार करना है। देखिए रिट्रेस दोनों तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है इस तरह का ऊपर ब्रेकआउट करके, वो एरिया ब्रेकआउट करके ऊपर की तरह ऐसे हो सकता है, नीचे की तरह ब्रेकआउट करके ऐसे ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। और एक चीज क्या है, जहां से ब्रेकआउट है वह थोड़ा सा पीछे से भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ तक मार्केट आ गया, यहाँ तक मार्केट आ गया, आने के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट होके यहाँ तक आने के बाद मार्केट इस तरह से यहाँ से भी ऐसे भी ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से आया, फिर ऐसे भी जा सकता है। तो हमको वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये जो एरिया है इसको मार्क करना पड़ेगा। अगर ऐसे हो रहा है तो फिर चलो ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री कर सकते हैं। अगर ऊपर से हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमको पता लग जाएगा कि यहाँ तक होगा। नीचे से होगा तो भी वो भी हम सिखा देंगे। वैसे कोई अगर सिचुएशन बन रहा है कैंडल के अंदर, अगर ऐसे कोई सिचुएशन बन रहा है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।